सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। रजिस्ट्री धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने वार्ड 8 के पार्षद पति विजय सहगल और उनके पिता पर विभिन्न धाराओं के तहत किया केस दर्ज। शिकायत के अनुसार सलोनी रोड वासी दौलत राम ने 25 वर्ग गज की दुकान अपने बेटे विजय सहगल के कराई थी नाम। डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने कहा, मामले की गहनता से की जा रही है जांच। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सोशल मीडिया पर अपलोड करने के अपराध में एक युवक पर आईटी एक्ट के तहत किया गया मामला दर्ज। राज्य अपराध शाखा पंचकुला द्वारा संभालका वार्ड 15 वासी देवेंद्र पर हुआ केस दर्ज। आशा वर्करों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी, किया लघु सचिवालय का घेराव। पानीपत गुजरा कोरोना के भयानक रूप से हरियाणा प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या में पहुंचा पहले स्थान पर। अन्य जिलों की तुलना में पानीपत में रिकवरी रेट बढ़ रहा धीमी गति से आगे। अगस्त माह में अब तक 24 लोग गंवा चुके कोरोना से जान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। किशन भी खड़ा करा है, मेन तो है हुड्डा। पार्टी को नहीं देखते, हम हुड्डा को देखते हैं। बात कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस से हुड्डा है, हुड्डा है कांग्रेस है। हाँ जी बिल्कुल। कहने का मतलब ये है, का मतलब ये है कि हम हुड्डा को वोट देंगे अगर अच्छा कैंडिडेट उतारता है तो। सारे आड़े डेरा डाल रहे अरनू का है भाई, पर्ची दो, कुछ काम हो, समस्या हो, तुरंत तो लो। कित सौडेरा कुटेरा है ना बंदा किस दो रजावा और अड्डा पीने का पानी नहीं, सारी गर्मी गई। किते एक ठुट्ठी दिखा दो सरकारी की लाग रही है, किते होदी दिखा दो क्या बना रखी है गवर्नमेंट ने, शौचालय नहीं कहीं भी। कांग्रेस का घेरू जाना है। कांग्रेस के अगर यहाँ से उम्मीदवार देते तो जीत निश्चित है, अगर बारह देते तो उसकी हार निश्चित है। जिस तरफ कथुरा गांव चलता है उस तरफ पूरा हल्का चलता है, ऐसे हिलता मतलब कथुरा के आसपास घूमता है पूरा रोदा। किसना लाओगे बाजी? अरे जो हमने तो ठीक कर उसने लावांगे और किसने लावांगे भाई। आड़े गाँव में विकास हम देखो पूरे जा खड़े हुए हैं, कितने मुसलमान आज कर रहे हैं, ये देश को बढ़वा बना रहे हैं, डुगडुगी बना रहे हैं। काम कुछ करना नहीं न, उस तरफ जाने नहीं देना ना, लोग का विकास हो अगर लोग कुछ काम करें। और या उसकी भी बुआ आ गई भाई, इतने तो इसने न्याय कर दिए, इतने दुखी कर दिए, इनका जमा कर दिया लावांगे भाई अगर हमारी बात नहीं मानी तो। चौधरी छोटू राम ने मंडियों की व्यवस्था करी थी और हरियाणा पंजाब में ही आज देश में मंडियों की व्यवस्था है। अब ये कहें वन नेशन वन मंडी, यानी कि हमने भी ईसाई करना चाहे हैं, जो बिहार बंगाल का किसान है ना ऐसा करना चाहे हैं। विकास नाम की चीज ने छोड़ गई, ये तो सिर्फ पाकिस्तान दिखा रहे हैं, चीन दिखा रहे हैं। ये तो पड़ोसियों के लड़ाने की बात सिखाओ है, भाईचारा सिखाते नहीं, भाईचारा बिगाड़ने की बात कर रहे हैं लोग। मान जाओ ये अध्यादेश की हमने कदम डिमांड नहीं करी थी, हम ना थोपो नाम न बर्बाद करो भाई। कति अगर ये अध्यादेश वापस ना लेना तो जमानत जब्त होगी 100% हमारे भी लिखवा लो भाई। यानी कि गंभीर परिणाम आने वाले हैं अगर ये अध्यादेश लागू हो तो, यानी कुछ भी करना पड़ जाए, कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए इस देश के किसान को, इस अध्यादेश को तो हम लागू होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। और ये हमें जबरदस्ती परेशान हुआ बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, हुड्डा जीतेगा, कौन जीतेगा? देखो जी टाइम बतावे हूँ देखा ज्यादा फायदा सरकार के ऋण में है, और ज्यादा सरकार कांच का फिर दूर ऋण में फायदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, पारा तेज हो चुका है और आज हम फिलहाल खड़े हैं बड़ौदा हलके के बड़े गांव कथुरा में। यहाँ के लोगों की क्या है राय, इन तमाम बातों पर लोगों से करेंगे चर्चा और राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर लोगों से लेंगे राय कि क्या अनुमान लोगों का है और राजनीतिक पारा कितना गर्म है। तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। बड़ौदा हलके के कथुरा गांव से हमारी सिटी तहलका की चुनावी यात्रा आज से हम शुरू कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे अंत तक कि क्या है राजनीतिक अनुमान। उन तमाम बातों को आप अपने कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहरहाल बाई इलेक्शन को लेकर तमाम पार्टियां अपना जोर आजमाइश करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी तक इलेक्शन की कोई भी तिथि निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक पारा चरम पर है। कथुरा गांव अपने आप में एक कस्बा है और इस हलके के लोगों का मिजाज क्या है, गांव कथुरा के लोगों का मिजाज क्या है, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे पूछेंगे। राम राम जी। के अभी बाई इलेक्शन होने लग रहा के इनकी बार रुझान रहने वाला है, के सिस्टम रहूगा अब की बार, के लगा आपने? रुझान तो जनता ने देखना है, किसको बनाना किसको हराना है। अभी तो पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए हैं।
पारा तो लगातार गर्म है, सारे नेता अड़ान लग रहे। चुनाव की निर्धारित होने से पहले ही इस तरह का हालात यहाँ पर हो गए हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार जो दोनों की जो आपस में टक्कर लग रही है, और अब की बार तो गठबंधन के साथ जो बीजेपी और जेजेपी आ रही है उधर, पहले उड्डा करा, आपना क्या लग है? हमें तो ये लग रहा है अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे देती है हल्के से, तो इसका यानी कि जीत निश्चित है। अगर बाहर के कैंडिडेट को लाती है तो फिर इसको मुश्किल है। जैसे पिछली बार इसको दी थी पहलवान को, क्या लग है अब की बार भी दे देंगे? पहलवान को तो लग नहीं रहा दे देंगे, बाकी देखो और कोई टक्कर का नेता ले आएंगे कांग्रेस को हराने के लिए। आ जाएगा तो फिर क्या रहेगा? टक्कर होगी, दोनों आएगी। कांग्रेस का क्या रुझान है जी? कांग्रेस के अगर यहाँ से उम्मीदवार दे देते तो जीत निश्चित है, या अगर बाहर का देते तो उसकी हार निश्चित है। राम राम जी। टैग तो भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल के मिजाज लग गया जी अब की बार? भाई मिजाज तो न्यू लग है। अगर 3 अध्यादेश इसे ले अगर देश में पूरे किसान वर्ग को, पूरे आरटी को, पूरे आम जनमानस को बर्बाद करके रख देंगे। चौधरी छोटू राम ने मंडियों की व्यवस्था करी थी, और हरियाणा पंजाब में ही आज देश में मंडियों की व्यवस्था है। 100% गेहूँ बिकता है, MSP पे धान बिकता है, और देश अगर 1900 गेहूँ बिका तो हरियाणा पंजाब में बिका MSP पे, और तो 1500, 1400, 1600 में लूटे गए। वही धान की बात है, पिछले साल 1850, 1900 धान बिका तो हरियाणा पंजाब में बिका, और 1200 से ऊपर कहीं नहीं बिका। अब ये कहें वन नेशन वन मंडी, यानी कि हमने भी ऐसा करना चाहे हैं जो बिहार बंगाल का किसान है ना, ऐसा करना चाहे हैं। तो अभी रुक के मर रहे थे पीछे जी अध्यादेश की बात अंदर, सारे हरियाणा में किसान यूनियन के प्रधान ज्ञापन दे थे, इससे बाबत दे थे। भाई 2 बार आंदोलन कर लिया हमने सरकार को चेताने के लिए। पिछले महीने की 20 तारीख ने आंदोलन कराया ट्रैक्टर ने, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने ट्रैक्टर रोज स्वरूप बाहर काटे, काले झंडे ला गए। मान जाओ ये अध्यादेश की हमने कदे डिमांड नहीं करी थी, हंगा ना थोपो ना हमने बर्बाद करो। उसके बाद 15 अगस्त ने फिर काले झंडे ले गए, सड़क में उतरे मोटरसाइकिलों में। सरकार टस तमस नहीं हुई, सरकार जद्दी है, जद पकड़ रही है, हमने बर्बाद करके मानेंगे। तो ईब अगले महीने की 10 सितंबर ने किसान बचाओ और मंडी बचाओ महारैली करने जा रहे हैं, गांव गांव में प्रचार हो रहा है। भाई कति अगर ये अध्यादेश वापिस ना लेना तो जमानत जब्त होगी, 100% हमारे भी लिखवा लो भाई। नू ये तो नू कह रहे ना, जिसमें कड़ी बेच लो 1500 है तो 2000 का बिक दो, बेच लो, क्या दिक्कत है उसमें? लेगा कौन खड़े हो मंडी, हमने बता दो ना। हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में है गेहूँ 1500 बिका है, उत्तर प्रदेश है 1500 बिका है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कितने 1900 जो हमारा गेहूँ बिका नहीं खड़े, और देश में कितने बिकता है कोन्या। और अब जैसे ही सरकारी खरीद खत्म हुई, अब फिर यहाँ 1600 में कितना ले ले। यानी कि सरकार तो अपनी उससे बचना चाहती है, MSP तोड़ना चाहती है, मंडी तोड़ना चाहती है, इस किसान और आम जनमानस को बर्बाद करना चाहती है। और यहाँ एक 1955 में कानून बना था भाई, एक लिमिट थी, कोई अंबानी अडानी और कोई बड़ा आदमी पूरा देश का खाद्यान्न ना खरीद ले का आदमी स्टॉक नहीं रख सकते, लिमिटेड स्टॉक। वो स्टॉक सीमा भी खत्म कर दी है। अंबानी और अडानी पूरा देश का खाद्यान्न को खरीद लेगा और पूरे देश की जान इसकी मुट्ठी में आ जाएगी, तो जी चाहोगा वो करेगा भाई। खाद्यान्न ब्लैक मार्केटिंग ऑनलाइन जी जमा ऐसे जो एक कानून जो बिहार लेने लग रहा है ना, 2006 महीने बिहार में कराया था, मंडिया व्यवस्था तोड़ी थी। 1850 रुपये मक्के का MSP है, 600 रुपया में पिटता फिर है भाई। यानी कि इसके परिणाम 4 साल पहले महाराष्ट्र में दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी, 50 रुपये 40 रुपये पूरे देश की दाल खरीद ली, और जब इन अंबानी अडानी का चली गई 200 रुपये बेची थी ना आपके सामने, मतलब है। यानी कि गंभीर परिणाम आने वाले हैं अगर ये अध्यादेश लागू हो तो। यानी कुछ भी करना पड़ जाए, कोई भी कुर्बानी देनी पड़ जाए, इस देश के किसान को इस अध्यादेश को तो हम लागू होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। और ये हमें जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। चुनाव में लौटाते हैं, अभी जो सरगर्मी तेज हो रही है, सारे नेता आड़ा डेरा डाल रहे, के लग गए की बार? कथूरे गांव में हम बैठे हैं, पूरा बड़ा गांव है। देखो ये बड़ौदा हल्का की रीढ़ की हड्डी है कथूरा गांव। जिस तरफ कथूरा गांव चलता है उस तरफ पूरा हल्का चलता है, ऐसे हिलता, मतलब कथूरा के आसपास घूमता है पूरा बड़ौदा। किसने लाओगे बाजी? अरे जो हमने तो ठीक कर रहा है उसने लावाएंगे, और किसने लावाएंगे भाई? आज कांग्रेस ने लावाएंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी वो हमारे साथ अन्याय करती तो तब उसके साथ लड़ते थे। आज या उसकी भी बुआ आ गई भाई, इतने तो इसने अन्याय कर दिए, इतने दुखी कर दिए, इकल जमा कर दिए, लावाएंगे भाई अगर हमारी बात नहीं मानी तो।
हमारी बात मानी तो फिर भाई हम सोच भी लेंगे। क्यों, जो किसान की बात करेगा इस देश में वो ही राज करेगा भाई। हमने दुखी करके, हमने परेशान करके, हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करके उसको वोट हम किसी भी सूरत में नहीं देवाएंगे भाई। ये नाम है वो सत्यवान नरवाल, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रदेश उपाध्यक्ष। तो भाई हम बताओ भी ओके पे भी चर्चा आज के टाइम में बड़ौदा हल्के में, चाहे कोई जोड़ पाओ, चाहे ओके पाओ, चाहे रोटियां पाओ, सारी जगह एक के चर्चा है भाई चुनाव कौन जीतेगा, के रोड़ा चल रहा, तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे। भाई साहब राम राम। के मिजाज लग गई की बार के चल रहा है बड़ौदा हल्के में, के अब की बार जो सारे डेरा डाल रहे, सारे नेता अपने आराम रमी ठोकते फिरना रहे, पहला भी आऊँ थे भाई पहला तो कोई को नहीं आवता। और हमारा दुकानदार एक तो ये बीमारी का नाम है, यूँ हमारा बस स्टैंड एक्स्ट्रा 1.5 महीना लोग रख दिया, जिसमें दुकान वाले बड़ी परेशानी हुई है। और अब भी ऐसा है, जब भी देखा है बैंक है साथ में, काफ़ी माता बहनियाँ बुजुर्ग आए हैं। एक तो जो गरीब औरतें हैं, विधवा हैं, यार बैठे उन्होंने, हमारी लड़की की शादी हुई थी 2 साल हो गए पैसे नहीं आते, 1.5 साल हो गया पैसा नहीं आंदा। काफ़ी पीले कार्ड वाले भी ऐसे ही घूमते फिरे हैं। एक मजदूर आदमी की वो बुरी दिशा है। गांव के लोगों के पास पैसा ही नहीं है, दुकाना के काम बिल्कुल ठप पड़े हैं, कोई यहाँ विशेष प्रोग्रेस नहीं है। बाकी रही कैंडिडेट की बात, कैंडिडेट देखा जाओगा कौन भला आदमी आओ है। वह हो सके हम बीजेपी के आदमी हो, मेरे गाँव से आ जाओ कांग्रेस का, हम अपनी भाईचारे राजनीति देखेंगे, हमने कोई मोटी बात नहीं है। बाकी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे जो उसके टाइम में यहाँ का विकास हुआ न, ऐसा विकास अभी बिल्कुल भी नहीं है। सारे रोड राड़ा की बुरी दिशा है। तो कुल मिला के कैंडिडेट देखा जाओगा। बीजेपी वाले तो नु कह रहे हैं आड़े आज तक कुछ आया नहीं, कुछ विकास नहीं कराया, और पहले वाले तो बकांदे रहे, तो क्या लग गया? इनका तो झूठ बोलने का काम है। एक आम आदमी ने बेरा हो सच्चाई क्या है। ये 2 नेता बिठा लो आप, अरे एक सच्ची बात रख दो, दूसरा आँख को ना भरे। अरे आँख भरने का काम है एक इंसान का, ये इंसान नहीं है, ये खाम खा बेवकूफ़ बनाने वाले आदमी। तो ये लग गया है ये आड़े जुगर सारे आड़े डेरा डाल रहे, अरनू कहें भाई पर्ची दो, कुछ काम हो, समस्या हो, तुरंत तो हल लो। कि सौ डेरा वो डेरा है ना पंदा, किस दो रजावा और अड्डा पीने का पानी नहीं, सारी गर्मी गई। किते एक ठुट्ठी दिखा दो सरकारी की या लाग रही है, किते ओदी दिखा दो या बना रखी है गवर्नमेंट ने। शौचालय नहीं कहीं भी, या अगर जगह पड़ी है इसकी पंचायत की, इसमें यहाँ बना दो कुछ भी, पंचायत भवन बना दो, रेस्ट हाउस बना दो, भाई कोई दुकान वाला बैठ जा, कोई बुजुर्ग आदमी बैठ जा, सारा खाली पड़ा, वो गंद पड़ा उधर, कुछ नहीं ऐसी बात यहाँ। हल्के में रोजगार की बात करें, फैक्ट्रिया की बात करें, उद्योग की बात करें, किस तरह का क्या विकास हुआ? फैक्ट्री कौन लिया दाड़े, अरे छोटे मोटे काम ना दे, फैक्ट्री कहाँ से आओगी? फैक्ट्री का तो कोई रास्ता है को ना जी। जो मुख्यमंत्री है ना, वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सके है। मुख्यमंत्री तो इसका मन ना जानता कि इच्छा है। कहने तो लग रहा है, मतलब 90 के 90 ने तो समान सबको विकास के लिए पैसे दे रहे हैं, सबको वो कर रहे हैं। 90 की 90 तो लिया होगा। ये शनिवार ने और बंद कर दिए तो कार हम तो दुकान आती सीमित रह गए। एक दिन और काट दिया, भी नए 4 दिन और काट दिए, 4 के भी 4.5 5 के करे दुकान वाले, चाहे वो शहर के दुकानदार हैं चाहे वो गांव के दुकानदार हैं। किराया शहर में 50-50 हज़ार रुपये है, कहाँ से पूरा करेगा आदमी? किराएदार ने तो किराया चाहिए, वो छोड़ थोड़ी नहीं करेगा। उन्होंने तो दिन काट दिया, उसका किराया भी कटवा देने। जो लोन ले रहा है, दुकान पे ले रहा है, सामान पे ले रहा है, बैंक वाले का पूरा टाइम पे देना पड़ेगा, नहीं तो ब्याज बट्टा वही लगना है। ये करे खाम खाई बकवास। बाकी वोट तो पब्लिक ने गिरनी पड़े हैं, नू मान लो किम्मे भी लगा लो उस बात ने, वोट गिरना तो है इंसान की मजबूरी। क्या लगा है किसका होगा? बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, हुड्डा जीतेगा, कौन जीतेगा? देखो जी टाइम बतावे, ऊँ देखा ज़्यादा फायदा सरकार गेल ऋण में है, और जहाँ सरकार कांच काट फिर दूर ऋण में फायदा है। ठीक है, गलत है। बाकी देखा जाओगा, कोई साथी मित्र आवे कैंडिडेट, कोई रिश्तेदार आवे है, कोई हमारा बढ़िया भाई आवे है, वो टाइम की बात है जी, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या कहे पहलवान? राम राम ताऊ जी, के लग गए है बार के मिजाज है?
मारा में जाए तो यू हो भाई सरकार ने नाम तंग कर दिए ये कद धर्म का पाछा लागी रहे लोगों ने रही बोका कदे तो हिंदू बना दे न भाई हिंदू अयोध्या मंदिर बना दो की जरूरत सामने अयोध्या मंदिर की आड़ तो गाँव में विकास होने को नहीं उड़ो जा खड़े हुए हैं कितने मुसलमान ना आज कर उठाते हैं ये देश को बढ़ुआ बना रहे हैं डुगडुगी बना रहे हैं काम कुछ करना नहीं न उस तरफ जाने नहीं देना ना लोगों का विकास हो अगर लोग कुछ काम करें विकास की बात क्या है 370 अड़ा दें और कुछ कर दें न कुछ अड़ाए खड़े रहे लोगों ने भर मारे हैं इन विकास करना नहीं इन विनाश करना है इस देश का कदे चीन के लिया जा खड़े हैं कदे किसी के क्या खड़े हो जाए कदे पाकिस्तान के लिया लोगों ने भ्रमित कर रहे हैं इनकी राजनीति जो है ना या उल्टी है कितने पाँच सरस्वती नदी लियाएंगे कौन लिया सरस्वती नदी देखी थी नहीं अब आपने सरस्वती नदी पहला विधायक बड़ौदा में आपके गांव का बना था आड़े बना था तो इब के लग है इब आगे की राजनीति गांव में और नेता हो या किस तरह से के देखो भाई कौन सी सरकार का आदमी आऊगा के आप चाहो थोड़ा बताओगे हम तो न्यू चाहो हाँ जाए या सरकार का काम कर दे जब हम इसने भी दे दें वोट और जब नहीं करे न तो कती फोड़ के भी नहीं वोट नहीं फूट के भी फिर हम दूसरे कहने अलग गए ये तो काम है हमारा तो और हमारा जो किसान नेता ने कह दिया बात सच्ची है किसान नेता ने कह दी सच्ची बात राम राम जी राम राम जी डॉक्टर साहब बताओ आप हैं नकली खड़ा है डॉक्टर लाग गया नकली खड़ा हुआ है नाम का सुनाओ जी भाई साहब के रोड़ा रब्दा चल रहे हैं के रहूगा के सिस्टम रहेगा भाई कैंडिडेट देखेंगे कौन कैसा है हाँ कैंडिडेट फिर यहाँ रुक के मार दे फिर ना रहे सारे नो भाई महाराज जीतेगा हमने विकास कर क्लियर नहीं हो लिया कौन सी पार्टी से कौन आ रहा है आदमी देखा जाएगा कौन अच्छा है कैंडिडेट पर है हाँ जी पहला तो टारगेट है कैंडिडेट का दूसरा नंबर है फिर हमारा है हुड्डा किसी पार्टी तो हुड्डा किसी ने भी खड़ा करा है मेन तो है हुड्डा हम पार्टी को नहीं देखते हम हुड्डा को देखते हैं बात कांग्रेस की नहीं है कांग्रेस है हुड्डा है कांग्रेस है हाँ जी बिल्कुल कहने का मतलब ये है का मतलब ये है कि हम हुड्डा को वोट देंगे अगर अच्छा कैंडिडेट उतारता है तो ईब जो हल्के में किस तरह के विकास हो रहे हैं क्या इसमें समस्याएं क्या हैं थोड़ा नहीं मेरा विकास की चीज हो है अच्छा कभी देखा ही नहीं है गणे दिन हुड्डा का टाइम में था विकास तो विकास से नहीं है के विकास था थोड़ा बताओगे तेरे विकास हुए हैं बहुत विकास हुए हैं बहुत चीज़ आ गई हमारे नज़दीक मेडिकल कॉलेज आ गया मेडिकल आ गया पीजीआई आ गया बहुत सारी एजुकेशन संस्थाएं बहुत आई हमारा ये भी नु काम 90 के 90 में करना है रेचो हमारा विधायक है या नहीं है खट्टर कहना रहे तो कहाँ पे कर रहे हैं किसी भी हल्का में कहीं तो बताओ कि हमने यूँ कर दिया विकास नाम की चीज़ ने छोड़ गई ये तो सिर्फ पाकिस्तान दिखा रहे हैं चीन दिखा रहे हैं ये तो पड़ोसी के लड़ाने की बात सिखाओ है भाईचारा तो सिखाते नहीं भाईचारा बिगाड़ने की बात कर रहे हैं लोग पब्लिक भी समझदार होगी इनका बकावा नहीं आवे क्योंकि इनका काम है बकाना मुद्दा ठान को नहीं विकास का मुद्दे ठाम है पाकिस्तान का चीन का और मुद्दे बहुत हैं इंदौर लेकिन विकास का मुद्दा नहीं है किसी भी नेता का आप भी भाषण सुनो कोई विकास की बात करेगा हम अच्छा विकास करेंगे विकास की बात नहीं करते ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों ने अब पब्लिक समझदार होगी इनकी बकाई में नहीं आवे ना इब नहीं आओ पब्लिक इनकी बकाई तो भाई यहाँ जो गांव वाला कहना है भाई साहब राम राम क्या काम करवा मैं भाई आर्मी से रिटायरमेंट हूँ आर्मी से रिटायरमेंट के लग गए नू फौजी नू कर देंगे फौजिया नू कर दिया वो कर दिया के लग गया गांव में आए रहे गांव में के लग गया तने सेंटर में तो ठीक है मोदी काम ठीक भी कर रहा है राड़ा दो यो खट्टर दो है ना जमा माटी पलित कर रखे ने दो वो कुकर करी भाई अपनी बात बताऊँ जग की बताऊँ मैं अपनी बताऊँ ये थोड़े देर पहले एसपीओ की आड़ा वैकेंसी आई थी सोनीपत में 128 वैकेंसी थी सारे पंजाबी रोड नून गए सोनीपत के 20% बालक भी ना लाए करनाल गए अम्बाड़ा गए वो सारे गोद दिए फिर हम रोहतक गए रोहतक वाले बोले रोहतक के लाग गए पानीपत गए बोले पानीपत के लाग गए सोनीपत में सारे हरियाणा के ला दिए हैं जब ये एसपीओ मतलब के डिस्ट्रिक्ट के बालक डिस्ट्रिक्ट में लगने चाहिए सोनीपत के जो एक सर्विसमैन है वो सोनीपत में ही लगने चाहिए तो समान विकास करें हम सामान तो देख ले तो रिकॉर्ड है एसपी साहब दो जाकर लिस्ट कटवा ले तू कौन कितना कितने लागे हैं और नहीं तो मैं देश को सोनीपत के नहीं बरोद के भी 15-20 बालक तो हम धक्के खाते कई जगह गए साथ देखा भाई ये मतलब वो बालक आगे फेटे भाई तरह सोनीपत
में कर दिए, करनाल गए, अम्बाड़ा गए हैं। संदीप सिंह रंधावा SP साहब हैं, उन्हें सारे दाएं बाएं तो कर दिए। ईब जो इलेक्शन आऊगा इसमें किस तरह का रुख रहने वाला आप लोगों का? भाई रोकेंगे कारण मैंने देखे दिन दूर है ठीक से। अच्छा, हाँ तो किसका मिजाज रहेगा? मिजाज तो ही बाकी तो कैंडिडेट पे है भाई। ये पिछला इलेक्शन में ला ले वो देखा था तो कांग्रेस की तकरीबन 42-43 हज़ार वोट आई थी, बीजेपी की अरे JJP की 36-32 बताऊँ अड़ाई हम तो थे नहीं जब 32,000 भी वो कांग्रेस के खिलाफ इसका BJP के खिलाफ पाई थी JJP की। तो इन दोनों वन देखें तो कांग्रेस अब बढ़ेगी क्योंकि 32,000 जो वोट्स हैं ये एक्चुअली हम तो BJP के खिलाफ आई थी JJP के, ये दोनों एक हो गए तो 32,000 हुए और 46,000 ये आई तो हिसाब ला ले फिर तो कति एक तरफा काम है इसका। तो फौजी है, रिटायर है, इसने भी अपनी बात रखी, लेकिन असली बात यह है कि लोगों को जो मिजाज है वो आपने देखा और आप इन सारी बातें सुन के आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें और इस खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों ने जानकारी भी लग गए। तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर अपने चक्कर लगा रहे हैं और साथ के साथ उन लोगों का क्या कहना उन बारे में भी हम आपको बताएंगे। लगातार बने रहे सिटी तहलका के साथ। गृह मंत्री अनिल विज ने डिप्टी कमिश्नर की पावर में बदलाव करते हुए जिला म्युनिसिपल कमिश्नर की नई पोस्ट बनाई और कहा कि जल भराव को लेकर सभी डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर अपने अपने क्षेत्र में पानी निकासी की योजनाएं बनाएं ताकि हम उन पर काम कर सके। तो वही उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर से सभी रिपोर्ट्स मांगी है कि हर जगह की क्या स्थिति है और यह भी कहा कि रिपोर्ट्स आते ही वह अपना काम शुरू कर देंगे। तो वही पानीपत जिले में कई विभागों की आपसी तालमेल की कमी की वजह से शहर के विकास कार्य लंबित हो रहे हैं, जिससे शहर में सुधार नहीं हो पा रहा। इसके लिए विभाग अधिकारी एक दूसरे को जिम्मेदार तक मानते हैं और इसीलिए सोमवार को शहरी विधायक प्रमोद विज ने संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को आमने सामने तक कर दिया। उन्होंने एक बैठक लघु सचिवालय में DC को शामिल कर बुलाई, जिसमें नगर निगम, बिजली निगम, LNT, PWD आदि के अधिकारियों को बुलाया गया। इस दौरान शहर के विकास कार्यों व सुधार संबंधित 9 एजेंडे रखे गए। इनमें ड्रेन नंबर 1 और 2 की सफाई, स्लॉटर हाउस का निर्माण, GT रोड पर भरने वाले पानी की ड्रेन से कनेक्टिविटी इत्यादि सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। पानीपत के अंदर बरसातों में अगर पानी रुक जाता है शहर के अंदर तो ड्रेन नंबर 1 की स्लिटिंग की प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जी ड्रेन नंबर 1 में जाने का रास्ता नहीं है, ग्रिल लगी हुई है, तो ग्रिल लगाई है निगम ने। ये एक ऐसा विषय है जिसमें निगम को और इरिगेशन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया। इसी तरह से वहाँ पानीपत में स्लॉटर हाउस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट जा चुकी है और स्लॉटर हाउस के लिए जगह चाहिए तो ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह चाहिए, वहाँ के अधिकारियों के साथ बुलाया हुआ था ताकि जगह को चिन्हित किया जाए। इसी तरह से अगर हमने वहाँ पर डेयरी सेक्टर नए बनाने हैं तो उसके लिए भी जगह चाहिए। निगम और ग्रामीण क्षेत्र से जगह DC साहब मिलकर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है कि जगह को चिन्हित करके ये काम एक साल से निगम में पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये तो उचित नहीं है। अरे आपको जगह चाहिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप भेज चुके हैं तो इस कार्रवाई को करना शुरू करिए। हर काम रुका रहेगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। मंगलवार को आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान C2 यूनियन ने भी अपना समर्थन देकर सरकार से आशा वर्करों की मांग को लागू करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मांगों को लेकर शहर में इन आशा वर्करों का प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें नागरिक अस्पताल व शहरी विधायक कार्यालय का घेराव भी कर चुकी है। आज भी गुस्साई आशा वर्करों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर सरकार से मांग की है कि उनकी लंबित मांगों को जल्द लागू किया जाए। आशा वर्करों का कहना है कि कोरोना काल में उन्हें कोई सुविधा प्रशासन व सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही, जिससे वह अपना व अपने परिवार का पेट पाल सके। साथ ही उन्होंने मांग की है कि वह सभी सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए जिससे वह अपना बचाव कर सके।
7 तारीख से लेके 25 तारीख तक आशा वर्कर धरने प्रदर्शन पर है, लेकिन सरकार इन बेटियों की कोई भी सुध नहीं ले रही और सरकार इन बेटियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। जो आशा वर्कर एक कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रही है, जो सरकार उनको कोरोना योद्धा कह रही है, लेकिन ये एक तरफ से उनका अपमान भी है कि कोरोना योद्धाओं को जीने लायक एक न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा। इनकी मांग क्या है? एक न्यूनतम वेतन जिसमें इससे अपने घर परिवार का खर्चा चला सके, लेकिन सरकार इनकी मांगों को अनदेखा करते हुए इनके साथ वादा खिलाफी कर रही है, जो इस आशा वर्करों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसके साथ साथ उन्हें न्यूनतम वेतन, समय सीमा निर्धारित करना व आशा वर्करों को नियमित करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सोमवार को संभालका ब्लॉक में जजपा पार्टी की वरिष्ठ नेत्री फूलवती को पार्टी द्वारा पुनः उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यालय में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। उपाध्यक्ष बनने पर फूलवती ने जहां पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया, वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि वह पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर कार्यकर्ता को एकजुट करने का काम करेंगी और पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी हम आपको पहले सुनाते हैं। हमें जसपा पार्टी का जो मान सम्मान का पद मिला है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, उसके लिए हमें सम्मान और इस पद की मैं गरिमा को रखूंगी और जो काम ये पद जनता की सेवा करने के लिए मिला है। ये पद जनता की सेवा करने के लिए मिला है और मैं तहे दिल से इस कार्य को पूरा करूँगा। उन्होंने कहा कि जन सामान्य को वह किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगी। कार्यकर्ताओं ने भी हर प्रकार से उनका साथ देने की बात कही। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। पानीपत कोरोना के भयानक रूप से गुजर रहा है और नतीजा यह है कि कुल केसों के मामलों में टॉप 5 जिलों में शामिल हो चुका है। तो वही हैरानी की बात तो यह है कि एक्टिव केस की संख्या में प्रदेश में पानीपत पहले नंबर पर पहुंच चुका है, जबकि गुड़गांव और फरीदाबाद में तो केसों की संख्या पानीपत से 4 गुना है। लेकिन अन्य जिलों की तुलना में पानीपत में रिकवरी रेट धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, जिस कारण जिले में एक्टिव केस के आंकड़ों की संख्या में लगातार तेजी आ रही है। अब तक जिले में 1075 केस एक्टिव है। बावजूद इसके पानीपत में लैब खोलने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। यही कारण है कि लैब के लिए 1 करोड़ की मशीनें तो आ गई, लेकिन स्टाफ नहीं मिल रहा, जिसका बड़ा कारण है लैब का शुरू न होना। एक शिफ्ट में डॉक्टर सहित कम से कम 8 लोगों की टीम चाहिए, लेकिन पानीपत के सामान्य अस्पताल के पास एक भी स्टाफ नहीं है। स्टाफ की डिमांड सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा और शहरी विधायक प्रमोद विज अपने लेवल पर भेज चुके हैं। वही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि पानीपत में लैब हमारी प्राथमिकता में है, मशीनें आ चुकी हैं और जल्द ही स्टाफ भी मिल जाएगा। इसके बाद जल्द ही लैब शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। फर्जी रजिस्ट्री मामले व भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे वार्ड 8 के पार्षद पति विजय सहगल की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल रजिस्ट्री धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने वार्ड 8 की पार्षद चंचल सहगल के पति विजय सहगल और उनके पिता दौलत राम पर केस दर्ज कर लिया है। शिकायत के अनुसार सनोली रोड निवासी दौलत राम ने 25 वर्ग गज की दुकान अपने बेटे विजय सहगल के नाम कराई थी, जबकि दौलत राम इस दुकान का मालिक ही नहीं था। कागजों के अनुसार कोई और ही इस दुकान का मालिक निकला। गलत दस्तावेज पेश करके रजिस्ट्री कराई गई थी, जिसके बाद सहगल पर कार्रवाई की मांग को लेकर विगत दिनों युवा संगठन द्वारा लघु सचिवालय के सामने काफी समय तक जिला प्रशासन व स्थानीय नेताओं के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया था। इस पर अब थाना शहर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पार्षद पति विजय सहगल पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जरी की एफआईआर दर्ज हुई है। रजिस्ट्रार की तरफ से कंप्लेंट सिटी थाना में आई थी, वो एफआईआर दर्ज की है। उसमें रिकॉर्ड वगैरह लेंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें की जाएगी। सर अभी किन किन धारा पर मुकदमा दर्ज है? और फर्जरी की धारा है 420 और 467, 68, 71 वो धाराएँ उसमें लगी हुई हैं। किन किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ सर? अभी ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मिस्टर विजय सहगल हैं कोई, उनके अगेंस्ट है। तो सर अभी कोई और भी रजिस्ट्री का घोटाला आया था इनके पास? घोटाला आएगा तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। कोई घोटाला आएगा तो वो भी कार्रवाई होगी। वही जब इस बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पार्षद पति विजय सहगल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहनता से जाँच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।